बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल पे खुशामदीद। तो आज हम बनाने जा रहे हैं केएफसी स्टाइल चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी, जो हम घर के तमाम इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे और इंतहाई क्रिस्पी, क्रंची और खाने में इंतहाई मज़ेदार। ये आपको हम बनाना बताएंगे और इसको बड़े और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। और जब आप बनाएंगे तो आपकी तारीफ़ किया होगा, बगैर कोई नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमने इसके लिए 1 केजी चिकन भी और इसको हमने नमक मिले पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया और बाद में इसका पानी अच्छी तरीके से खुश कर लिया। और उसके लिए हमने थाई और लेग पीस लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जूसी आपका चिकन ब्रोस्ट बन के सामने आएगा। साथ में हमने 2 चाय के चमचे मस्टर्ड पेस्ट इस्तेमाल किया है। ईज़िली आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा। और साथ में हमें चाहिए 2 चाय के चमचे सफ़ेद सिरका यानी विनेगर, नींबू वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं करना। और ड्राई मसालों में 1 टीस्पून हमने इसमें लहसुन पाउडर इस्तेमाल किया है और हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर। चाहे तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमने लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हस्बे जायका, और पेपरिका पाउडर इसमें 1 चमचा और चाइनीज़ सॉल्ट इसमें इस्तेमाल किया है और नमक हस्बे जायका यानी 1 टीस्पून। अभी इसमें हम, क्योंकि हमें नमक बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है और वक्फे से हम इसमें नमक इससे शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने चिकन में सफ़ेद सिरका शामिल कर लिया 2 चाय के चमचे। अब इसके बाद हम शामिल करेंगे, देखिए ये वाले टीस्पून है, तो 2 टीस्पून हमने मस्टर्ड पेस्ट इस्तेमाल करना है। याद रखिए व्यूअर्स, मस्टर्ड पेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये आपको अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह मस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मस्टर्ड पेस्ट का जायका एक अलग होता है। और साथ में जितने भी ड्राई मसाले थे, जिसमें ज़ीरा पाउडर, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, ये और सुर्ख लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर बहुत अच्छा कलर देगा आपको, और साथ में चिकन पाउडर है और चाइनीज़ सॉल्ट है और नमक हस्बे जायका है और ज़ीरा पाउडर। अब इसके बाद आपने इन तमाम मसालों को अच्छी तरीक़े से मैरिनेट करना है। तकरीबन 5 मिनट आप इसको इसी तरीके से हल्के हाथों से इसमें मैरिनेट करना है, ताकि हर मसाले का फ्लेवर, जायका चिकन में रस बस जाए। और इसको हमने लगा के रखना है ओवरनाइट मैरिनेशन, सबसे बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। अब साथ में हमने इसकी सबसे पहले इसका एक बैटर तैयार करना है। उसके लिए हमने आधा कप मैदा इस्तेमाल किया और इसी बॉल में हमने आधा कप कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर दिया। इससे बहुत अच्छी और क्रिस्पी और क्रंची कोटिंग आपके ब्रोस्ट पर आएगी। और साथ में कोटिंग में हमने कुछ ड्राई मसाले इसमें इस्तेमाल करने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, 1 चाय का चमचा हमने इसमें बेकिंग पाउडर, पेपरिका पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने नमक इस्तेमाल किया है और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। अब इन तमाम ड्राई मसालों को मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ सबसे पहले हमने अच्छी तरीक़े से मिक्स कर लेना है। इस तरीक़े से आपने मिक्स करना है। और व्यूअर्स, ये बहुत यूनिक तरीका है। अब हम इसमें हाफ़ कप के करीब दूध यानी मिल्क शामिल करेंगे। इसी से हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना, मिल्क शामिल करना है। इससे बहुत जूसी क्रीमी कोटिंग आपके ब्रोस्ट पर आएगी। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स ना बने। और साथ में हमने इसकी ड्राई कोटिंग तैयार करनी है। इसके लिए हमने खुला मैदा लेना है। हमने तकरीबन 3 पाव के करीब मैदा इस्तेमाल किया। अब इसमें कोई ड्राई मसाले, पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर खुशबू के लिए, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट शामिल किया है। याद रहे व्यूअर्स, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना। और इन तमाम ड्राई अज्जा को इस मैदे के साथ अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि एक बहुत अच्छी कोटिंग जायका आपकी चिकन में भी आ जाए। अब व्यूअर्स, हम इसको बनाएंगे कढ़ाई में। इसके लिए हमने फुल तकरीबन डीप फ्राइंग के हिसाब से हमने ऑयल लेना है। तकरीबन हाफ़ केजी के करीब हमने इसको ऑयल लिया है। अब इस सबसे पहले हमने चिकन को ड्राई कोट करना है। उसके लिए हमने चिकन का 1 पीस लिया, और बल्कि 2 पीस, जितनी आपकी इसमें प्लेटर में गुंजाइश है, जितना आप ईज़िली कर सके। और इस तरीके से आपने हल्के हाथों से इसको दबाते जाना है। ये देखिए, हाथों की आपने मूवमेंट चेक करनी है, उंगलियों के पोरों की मदद से आपको दबाना है। और याद रहे व्यूअर्स कि आपकी चिकन ये पैंदे से टच ना हो, ये मैदे से ही बनेगी। अब पहले आपने ड्राई कोटिंग कर ली। अब उसके बाद आपने इसको बैटर, जो लिक्विड बैटर हमने मिल्क के साथ बनाया था, उसमें डिप करना है। और
इस तरीके से तकरीबन 10 से 12 सेकंड के लिए, और जितना भी इसका एक्सेस हमने वो निकाल देना है। इस तरह हमने एक एक पीस उठाना है और इसको हमने लिक्विड बैटर में डाल के वो इसको शामिल कर देना है वापस ड्राई कोटिंग में। ये देखिए व्यूवर्स, ये प्रोसेस आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये हम अब सेकंड कोटिंग करने जा रहे हैं। इससे आपकी क्रम्स बहुत अच्छे से बनेंगे। सबसे पहले हमने हल्के हाथों से ड्राई चिकन में को मिक्स किया और उसको हल्के हाथों से भाई उसमें स्मॉल क्रम्स आपके बन गए। अब इसके बाद आपने लिक्विड बैटर में चिकन को डिप किया और फिर वापस आपने इसको ड्राई कोटिंग में शामिल कर दिया। अब इसके बाद जो आपने क्रम्स बनाने हैं वो देखिए इस तरीके से आपने बनाने, अपने उंगलियों के हाथ से आपने हल्के हल्के से चिकन को गूंदना है इस तरीके से। याद रहे व्यूवर्स कि चिकन आपकी पैंदे से टच नहीं हो, बर्तन के मैदे में रहे, इससे बहुत अच्छे आपके क्रम्स बनेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, इसको तकरीबन ये अमल आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट करना है। बहुत हल्के हाथों से बहुत ध्यान से करेंगे ताकि चिकन टूटे भी नहीं। अब जैसे ही आपने सबसे पहले एक पीस इस तरह उठाना है और जितना भी एक्सेस मैदा है वो इस तरीके से झाड़ लेना है। ये देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से आपने झाड़ लेना है। इस तरीके से बहुत अच्छे क्रम्स आपके बनकर सामने आएंगे। जितना आप झाड़ेंगे यानी 9 से 10 मरतबा आपने इसको झटकना लाजमी है। ये देखिए चिकन पे कितने अच्छे आपके क्रम्स बन रहे। इसी तरह ये देखिए हमने लेग पीस को उठाया और ये देखें इसको एक्सेस मैदा इसका निकाल दिया। ये देखें व्यूवर्स, क्या शानदार क्रम्स आपके बनके सामने आ गए। अब हमने कढ़ाई में मिडिल आंच पे यानी दरमियानी आंच पे अपने ऑयल को गर्म करना है और चेक कर लेंगे इस तरीके से हल्का सा बटर उठा के आपका ऑयल गर्म है, यानी गर्म ऑयल में आपने चिकन शामिल करनी है। व्यूवर्स ये बात आपके ध्यान में रहे। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा ऑयल गर्म था, हमने इसमें चिकन शामिल कर दी। बारी बारी जितने आपके पीस कढ़ाई में आ जाएं उतने ही आपने शामिल करने, उसको ओवरलोड नहीं करना। 2 से ढाई मिनट तक आपने बिल्कुल इस स्टेज पर आके स्पून नहीं चलाना और आंच आपकी मीडियम रहेगी 2 से 3 मिनट तक। अब जैसे ही देखें आपके इस चिकन के ऊपर फर्म हो गई यानी बैठ गए उसके ऊपर, अब आपने स्पून चलाना है और अपनी आंच को धीमा कर लेना है यानी मीडियम टू लो फ्लेम पर। और जो इसका कुकिंग टाइम है ब्रोस्ट का वो तकरीबन 8 से 10 मिनट है। इसमें आपकी चिकन बहुत अच्छी सी टेंडर हो जाएगी और अंदर तक पक जाएगी। और इसकी वजह क्या है कि इसको हमने पूरी रात मैरिनेशन के लिए रखा था। तो बेहतरीन नताइज के लिए आप पूरी रात इसको मैरिनेशन दें। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 4 घंटे आपने मैरिनेशन देनी है। इस तरीके से देखिए आपने इसको सेकते जाना है अलट पलट करके और इसको गोल्डन ब्राउन कलर आपने इसका लेकर आना है। देखिए ब्लैक ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, वरना ये चिकन आपका और क्रम्स की कोटिंग कड़क हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। ये देखें व्यूअर्स, ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर माशाल्लाह हमने फ्राई कर लिया है। अब हमने इसको एक स्टेनर पे निकालना है ताकि इसका इजाफी ऑयल वो निकल जाए। स्टेनर में निकालने का ये फ़ायदा है कि एक तो आपको एयर लगती है और इजाफी ऑयल भी बहुत अच्छा से छन जाता है और आपकी जो चिकन है काफ़ी देर तक क्रिस्पी और क्रंची रहेगी ब्रोस्ट की। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से जितने भी सारे बाकी जो पीसेस थे वो हमने इसी तरीके से हमने फ्राई कर लिए और इसको स्टेनर पे निकाल लिया। देखिए माशाल्लाह ब्रोस्ट बिल्कुल गला हुआ है और बोटी जो है वो हड्डी से अलग हुई हुई है। जब हम इसको फाइनल दिखाएंगे उसको देखना मत भूलिएगा। जब आपको अंदाज़ा होगा कितनी क्रिस्पी क्रंची और चिकन ब्रोस्ट हमारी बनकर स्टाइल हुई है। KFC में आमतौर पे इसी स्टाइल में मिलती है और हमने ये आपके लिए बहुत इजी तरीके से घर पर तैयार कर। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से हमारा चिकन ब्रोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा टेंडर हुआ है, बहुत ज़्यादा गल के बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है। इसको हमने सर्व किया व्यूअर्स केचप के साथ और फ्रेंच फ्राइज और बन के साथ। इसी तरीके से आप भी इसको सर्व करिएगा। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है, क्रिस्पी क्रंची KFC स्टाइल ब्रोस्ट जो आपके घर पर तैयार आप बनाएं और मेहमानों को भी सर्व करें और बच्चों को खिलाएं। इंशाल्लाह हर कोई इसकी तारीफ़ करेगा। इसको बनाना भी बहुत इंतहाई आसान है। तो व्यूअर्स
उम्मीद करते हैं कि आपको KFC स्टाइल चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।